हम लोग हर्बल चाय पीते ना, तो गन्ने के रस की। नहीं, ये तो हर्बल बना के पीने लगे हैं, और हम हर्बल भी नहीं पीते। हम और हर्बल पीते हैं, हम इसकी मोरिंगा की बना के। अच्छा, अच्छा मोरिंगा जी, की हाँ, बना के पीते हैं। सब आने वाले थे, सबको मोरिंगा पसंद नहीं आती है। जी हाँ, वो उसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता हाँ, है। तो ठीक, अभी आपको मोरिंगा पिला लेते थे। नहीं नहीं नहीं, अभी चलेगा, चलिए, हाँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अपनी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, जी, क्योंकि सर। हम लोग ट्रेन का भी थोड़ा सा टाइम हो रहा था। मोरिंगा नहीं चाहूँ भी देंगे, बेकअप की नहीं बस। जी, थोड़ी थोड़ी लाना भाई साहब, है ना। जी, टेस्ट करो ना, गन्ना भी कर रहे हो तो समझ आ रहा है। जी, सो ये 100 किलो गोबर से प्रैक्टिकली कार्बन बढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं है, पहली बात। जी, दूसरी बात, सजीव खेती के अंदर कितने माइक्रोब्स आपकी जमीन में है, जी, 1 ग्राम मिट्टी में अगर 200 करोड़ जीवाणु आप पैदा नहीं कर पाते हो तो सजीव खेती करने का कोई मतलब नहीं है। जी, ठीक है। जी, और अभी आप आपकी जमीन कोई आदमी टेस्ट ही नहीं करता है कि 1 ग्राम मिट्टी में कितने जीवाणु है, जी, एक हुआ संख्या, जी, और कितने किस्म के। हाँ, कम से कम 1 लाख किस्म के जीवाणु चाहिए जी, जमीन के अंदर। जी, अभी 1 लाख किस्म के जीवाणु का कोई टेस्टिंग या किसी को नाम या किसी को समझ ही नहीं है, जी, तो उस विषय पे बात करने का मतलब नहीं बैठता है। जी, पर गौ माता या कोई भी एनिमल हो, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करके उसके शरीर के अंदर इतने जीवाणु पैदा करने हैं, वो जीवाणु पैदा करो, उसके बाद उस जीवाणु को 100 गुना मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आप जैविक खेती के अंदर जाओ, तब बात बैठती है। जी, अभी 1 ग्राम मिट्टी में 200 करोड़ जीवाणु, यानी समझो इस रूम के अंदर 200 आदमी बैठे हैं, तो 200 आदमी के लिए 200 रोटी तो चाहिए। बिल्कुल। तो जितने जीवाणु उसको खाने के लिए उतना कार्बन चाहिए। जी, जब तक कार्बन नहीं होगा तो जीवाणु ऐसे ही मर जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, 200 आदमी बैठे, रोटी एक ही लेके आए हो आप, यानी आपने बताया ये मेरे को 160 टन चाहिए, जी, यानी 1,60,000 किलो किलो चाहिए। चाहिए। उसके सामने आप लेके आए 100 किलो। जी, अभी आप वो क्या हाथी को एक केला दे दिया या उसको मूंगफली दे दी, ऐसी बात जी, हो गई जी आपकी। हाँ, जी हाँ, ठीक है, जी, तो इसके अंदर कोई उद्धार नहीं हो पाता है। जी, दूसरा, आप लोग कार्बन का विश्लेषण कोई करना नहीं चाहता। 10 लाख किस्म के कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, जी, तो कौन से किस्म के कार्बन के मॉलिक्यूल्स चाहिए वो इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलो, ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, चलो, ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। जैसे मैंने बाजरी की रोटी खाई तो उसका कार्बन अलग है, मैंने राजाग्रह का आटा खाया तो अलग है, मैंने रागी का खाया तो अलग है, मैंने वेजिटेबल्स में ऐसा अलग है, बैम्बू से निकला तो अलग है, जी, और मरी हुई चीज से आपने कार्बन निकाला तो अलग है। जी, जैसे लकड़ी हो गई आपकी, जी, सूख गई, जी, अभी सूख गई तो उसके अंदर कार्बन तो है, जी, पर वो कार्बन कोयले के स्वरूप का है। जी, हम लोग ऐसा समझ के हमने उसको रोटावेटर से अंदर डाल दिया जी, तो कार्बन हमारा बढ़ गया। जी, मैं उल्टा आपको बताता हूँ कि अगर आपको खेती के अंदर कार्बन बढ़ा है, आपने लकड़ी को पाउडर बना के डाल दिया जमीन में, जी, या तो कोयले का पाउडर बना के आपने जमीन में डाल दिया, अभी कोयले के अंदर 40% कार्बन है, जी, तो आपकी जमीन का कार्बन बढ़ जाएगा तुरंत में? नहीं सर, ठीक है, मतलब कार्बन दिखने में तो बढ़ेगा, दिखने में तो बढ़ेगा, बराबर है जी, अभी ऐसा समझिए कि कार्बन एक होता है कोयले के स्वरूप का, और एक आपके जीवाणु खा सके स्वरूप का। जी, यानी रोटी का कार्बन आपके जीवाणु खा सकते हैं, जी, और कोयले का कार्बन आपके जीवाणु खा नहीं सकते। जी, ठीक है, तो मैंने आपको 2000 किलो के लिए में 4 रोटी भी दी और 1 किलो कोयला भी दिया, तो दोनों में कार्बन एक ही है, दोनों में किलो कैलोरी एक ही है। लेबोरेटरी भाषा जो ये बोलते हैं वो उतना ही बोलते हैं, जी, पर वो लेबोरेटरी ऐसा नहीं बोलता कि ये कार्बन आपके जीवाणु खा पाएंगे, जी, यानी आपका शरीर उसको हजम कर पाएगा, वो नहीं बताएंगे। जी, बिल्कुल, ठीक है, तो जैविक में जहाँ भूल होती है कि हम लोग पुराना जो अवशेष है उसको रोटावेटर से अंदर घुमा लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, अभी वो मर गया है, जी, लकड़ी के स्वरूप में आ गया है, जी, तो कार्बन तो आपका बढ़ गया, जी, तो ह्यूमस फॉर्मेशन के लिए काम में आता है, जी, पर आपको रोटी खाने के लिए रोज चाहिए, जी, वो तो चाहिए आपको। मतलब मैं एकदम खाली पहलवान हूँ, जी, ठीक है, मतलब मेरे शरीर में कार्बन भरपूर है, पर मेरे को खाने के लिए 4 रोटी 8 घंटे काम करने हैं तो 4 रोटी तो चाहिए, जी, तो एक हो गया फिक्स कार्बन जी, जो आपके शरीर में स्थायी हो गया, बिल्कुल, और एक आपको रोज चलने के लिए 8 घंटे काम करने के लिए रोटी के कार्बन स्वरूप में चाहिए। जी, तो फिक्स कार्बन आपने जमीन में कर दिया, पर जीवामृत से आप डेली बेसिस पे कार्बन देते हो उसको। जी, ठीक है, जी, तो ये दोनों चीज की पूर्ति नहीं करोगे जी, तब तक ठिकाना नहीं नहीं बैठेगा। बैठा, हम लोग खाली कार्बन बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया उतना ही सोचते हैं। अब बिल्कुल, ख्याल आ गया मेरे को? हाँ, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? तो फिक्स कार्बन जमीन में बढ़ाओ, एक बात हुई, जी, और ये कम से कम 3% या 4% खेती में नहीं जाएगा, जी, तब तक खेती की आवक डबल होने की कोई गुंजाइश नहीं गुंजाइश है। नहीं,
ठीक है, मिनिमम 2% से तो खेती ऑर्गेनिक चालू करनी तो करनी चाहिए। जी ठीक है, एक बात। ठीक है, दूसरी बात, लोगों को बैक्टीरिया के बारे में समझ कुछ गलत है। जी कार्बन में तो ध्यान में आ गया भी पूरी बात, बिल्कुल जी एकदम शॉर्ट में संक्षेप जी, में बता जी, दिया। जी। ठीक है, मैं 10 लाख किस्म के कार्बन और उस हर विषय हाँ, में वो नहीं तो आता। वो वाला, जी, वो सब छोड़ जी, दीजिए, अभी जी। इतना समझने के लिए काफी है। जी मैं कश्मीर से कुत्ता लेके आता हूँ अहमदाबाद में, जी आज उसका जन्म हुआ, अहमदाबाद लेके आया, जी तो आप क्या समझते हैं अहमदाबाद में जिंदा रहेगा? मुश्किल। ठीक बात है। जी अभी कश्मीर के बगीचे से में अच्छा बागान है उधर, जी। एप्पल का, एप्पल बढ़िया हो रहे, जी उधर से मैं बैक्टीरिया लेके आया, जी और बैक्टीरिया के अंदर गुड़ और छाछ और ये सब डाल दिया, हम जितना समझते हैं। जी। दो ही चीज हाँ, आती है जो हमको, ही- एक गुड़ जी। डालना आता है, एक छाछ। छाछ डालना आता है। जी। दो ही चीज हमको आती है, दूसरी कोई चीज आती नहीं जी। है। ठीक है, ये दो डाल के उस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करके अहमदाबाद की जमीन में डाल जी। दिया। आपकी क्या चाय लगता ठंडी हो रही? है? मैं वही पीता हूँ, ये तो गलत आ गई मेरे पास। अच्छा। ठीक है, जी। तो एनीवे, तो अगर वो कुत्ता भी जिंदा नहीं रह सकता जी। है, तो बैक्टीरिया कश्मीर वाले कैसे जिंदा रहेंगे? नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। ठीक बात है। जी पूरी दुनिया ये काम करती है कि अलग अलग जगह से बैक्टीरिया लेके आ जाती है अपने घर में। जी ठीक है, जी वो बैक्टीरिया आपके जमीन, आपके पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। बिल्कुल। जैविक का काम ये है कि आपकी जमीन, आपकी व्यवस्था, आपका वातावरण है, उसके अंदर जो जीवाणु है, जो सुसुप्त अवस्था में, उसको पहले जागरूक करे। जागरूक करने के बाद उसको सही ढंग का खाना देवे। सही ढंग का खाना मतलब हर नक्षत्र के हिसाब से खाना है। जी नक्षत्र नहीं समझे तो सीजन के हिसाब से। जी जैसे अभी ठंडी थी तो बाजरे की घी गुड़ रोटी आपने खा ली, अभी 45 डिग्री गर्मी हो गई तो कोई बाजरे का रोटी घी गुड़ नहीं खाएगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल। तो हर ऋतु के हिसाब से परमात्मा अनाज बनाया, वेजिटेबल बनाया, अपना फ्रूट्स बनाया और मेडिसिनल प्लांट बनाया। हर एक चीज का एक समय होता है कि भाई आपको जामुन मिला तो बारिश के पहले, 1 महीने के पहले मिल गया आपको। लगे। अभी वो जामुन आप फ्रीजर में रख के दूसरी सीजन में खाओगे तो भी शरीर में काम नहीं करता है। अच्छा। ठीक है, तो उस समय के लिए आपको वो खाना आपके जीवाणु को देना है, वो परमात्मा ने उस हिसाब से बनाया है। ठीक जी। है, तो अलग अलग किस्म का खाना जब आपके आपके जीवाणु को देंगे, तब आपके जीवाणु की रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी हुई, जी तब वो पहलवान हुए, मतलब हम पहलवान हुए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लोग बोलते हैं मैं पहलवान नहीं हूँ। आपके ऐसा समझिए कि एक खली पहलवान है, जी उसके बाइसेप, ट्राइसेप, हार्ट, मसल सब बराबर है, अब फूड पॉइजनिंग हो गया, ओह, अब 2 मिनट में उसके शरीर के जीवाणु मर जाएंगे, वो सीधा सो जाएगा। बिल्कुल। उसके जीवाणु मर गए मतलब सजीव से निर्जीव हो गए, वो आदमी मर गया। जी ख्याल आ गया? 96% कोई भी सृष्टि में जीवाणु है, कोई भी ऑर्गेनिक सिस्टम में 96% बेर मिनिमम जीवाणु हो गए तो वो सजीव जीवाणु सिस्टम बनेगी। जी ठीक है, जी। अभी अपने यहाँ जीवाणु जिंदा है ही नहीं, न तो क्वांटिटी के न तो क्वालिटी के है। जी ठीक बात है, तो जीवाणु को आपके वातावरण के हिसाब से आपने जागरूक किया। जागरूक करने के बाद मतलब मिट्टी से, पानी से, गोबर से, रूट्स के अंदर से, ये 4-5 जगह से, मतलब पंच महाभूत के जो बैक्टीरिया है जी आपके वातावरण जी। के, उसको आपने जागरूक किया जी। और उसको अच्छा खाना खिलाया, जी तब जाके उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी हुई, तब आ जाके आपकी जमीन ठीक हुई। जी मैं आपको 24 घंटे पिज्जा दूंगा तो 2 साल के बाद आपकी हालत खराब हो जाएगी। जी हाँ। अरे कहो तो 2 महीने नहीं चले। ठीक है, जी हाँ। तो अभी आप बैक्टीरिया को कचरा ही खिलाना चाहते हो, जी हाँ। आप समझे? हाँ मैं समझ गया। अगर आपके शरीर के बैक्टीरिया को अच्छा देना है जी और उसको कचरा ही देना है, जी तो कहाँ से मेल बैठेगा? हमारे शरीर में खाली 1000 किस्म के जीवाणु है जी और जमीन और गाय के अंदर 1 लाख से ज्यादा जीवाणु है। जीवाणु। अभी इसको खाने के लिए हम दुनिया भर का कचरा इकट्ठा करके ले आते हैं, फिर बोलते हैं गौ माता को ये दिया, भूमि माता को ये दिया। अभी जी। माता बोलने का या कोई अर्थ तो समझ आए आदमी कि क्या देना है आपको। ठीक है, जी। तो सही ढंग का खाना नहीं देते हैं। जी आपके शरीर को जैसे आपने सीजन के हिसाब से अच्छा खाना दिया, उसी प्रमाण उसको भी अच्छा खाना देंगे, जी। तब जाके वो जमीन के जीवाणु पहलवान होंगे। पहले। तो एक जमीन के जीवाणु को जागरूक किया और उसको खाने के लिए पर्याप्त समय का क्वांटिटी का भोजन आपने दिया। जी ठीक है, ये दोनों चीज साथ में करेंगे तो जैविक खेती चलेगी, जी नहीं तो जैविक खेती के नाम से ये बातें चल रही वो सब नहीं चलेगी। जी हाँ। 1 साल 2 साल 3 साल में आदमी हताश हो जाएगा और फिर वापस वो वापस केमिकल में चला जाएगा। हमारा होता है। हमारे घर में 4 सदस्य हैं तो पिताजी माताजी कहते क्यों परेशान होते हो? अरे झंझट छोड़ दो भैया। हाँ ओके, जी तो
टका कार्बन आपका मिनिमम बढ़ेगा। बढ़ेगा 10,000 लीटर। 10,000 और ज़्यादा डालते हैं तो फिर उसका और ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, तो उत्पादन अपन बैलेंस में आ जाएंगे। देखिए आपके पास गोबर है, गौमूत्र है, तो आपका खर्चा खाली गुड़ का है। मेरे पास गोबर है, गौमूत्र है। ठीक है। और अभी हमने नया जो मेथड बनाया है जी, गुड़ जो है उसका भी कल्चर बनाया जी। है, तो 75% गुड़ हमने कम कर दिया। अच्छा, कि आप गुड़ का कल्चर डालिए तो 75% आपका ये गुड़ का खर्चा कम हो गया। अच्छा। गुड़ जैसे गुड़ बनता है रासायनिक गन्ने का, तो वो गुड़ चल जाएगा? हाँ? रासायनिक गन्ने से जो गुड़ बनता है आइडियली नहीं चलना चाहिए। हाँ, लेकिन धक्का मार बट के अगर उसके बदले में आपको शहद मिलता है, हनी, जी, तो वो ले लेना चाहिए। सेहत तो हमारे और यहाँ। नहीं तो फिर गन्ना सीधा जूस डालिए। हाँ, जूस तो हमारे पास जून तक रहेगा और बरसात भर रख लेंगे। जूस बना के बैरल भर भर के रख लीजिए जी, और उसको कैसे स्टोर करना है वो रास्ता बता दूंगा। 1 जी। साल तक सलामत रहेगा। जी। तो सबसे सस्ता वही गिरेगा। तो- गुड़ की माथा उठ क्यों करनी है? हाँ, तो मेरे पास क्या है, मशीन हम लेने ही आए थे राजकोट हम्म। जूस के लिए। और जूस सबसे अच्छी चीज़ घर का गन्ना, ऑर्गेनिक गन्ना। देखिए साहब, परमात्मा जो चीज फ्रेश बनाता है जी, ना, जी। वो मरी हुई चीज में उतनी ताकत नहीं ताकत है। नहीं है। ठीक जी, है। जी हाँ, पूरी दुनिया आयुर्वेद देखेंगे तो बोलेंगे फ्रेश गन्ना पियो, जी, कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। जी, जी। अब ये प्रोडक्ट्स बनाए उसके पीछे का मतलब ये हुआ। जी, ठीक है। जी, गन्ने को प्रोत्साहन नहीं देने का एक ऑब्जेक्ट अलग है, जी। वो आप समझ लीजिए। जी, पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन हुआ जी। उसके सामने जितना न्यूट्रिशन पैदा हुआ जी, उसमें सबसे कम लेवल पे आता है गन्ना। जी, बिल्कुल सही। यानी 1 किलो गन्ने में 1 लीटर पानी अपना गया, जी। उसके सामने जो न्यूट्रिशन पैदा हुआ दुनिया में जितने क्रॉप्स है उसमें सबसे लोएस्ट लेवल पे आता है गन्ना, न्यूट्रिशन के लेवल। अच्छा। तो उसके पत्ते आप डालते हो तो न्यूट्रिशन नहीं दिया आपने।